Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 3, playing with numbers. इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको देखना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। हम फैक्टर किसे कहते हैं और हम मल्टीपल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले समझिए, फॉर एग्जाम्पल 8, मैं एक नंबर लेती हूँ 8। तो अगर हमसे पूछेगा कि 8 का फैक्टर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 8 किस किस के टेबल में आता है वही आपको बताना है, और जिस जिस के वो टेबल में आएगा वही उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये याद रखिएगा कि हर नंबर 1 के टेबल में आता है। अभी 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आएगा, तो 1 के टेबल में हर नंबर आता है। उसके बाद 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 8, ठीक है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 8, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता और 8 के टेबल में आता है, 8 1 8, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जिसके टेबल में ये नंबर आता हो, ठीक है। अब आपसे अगर पूछेगा कि मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, 8 के मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स के साथ क्या कीजिएगा कि उसका टेबल ही आपको सिंपली लिखना है। यानी कि मल्टीपल क्या होगा इसका, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे 8 इंटू 10 कर देंगे तो 80 आ जाएगा, उसके बाद नहीं 8 इंटू 11 करेंगे तो 88 भी आएगा, ठीक है। फिर 8 इंटू अगर हम 100 कर देंगे तो 800 भी आ जाएगा, 8 इंटू 1000 कर देंगे तो 8000 भी आ जाएगा। ये सब मल्टीपल्स है 8 के। तो अगर इनडायरेक्टली आपको चेक करना रहे ये नंबर जो है वो उस पर्टिकुलर का मल्टीपल है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपको नहीं पता होता कि 8008 का मल्टीपल है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है, पर अज्यूम कर लीजिए आपको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, और अगर वो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आप समझ जाइएगा कि वो उसका मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप समझ गए। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि हर नंबर का जब भी आप फैक्टर लिखिएगा तो उसमें आप 1 जरूर से लिखिएगा। 1 और वो नंबर इटसेल्फ हमेशा उसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब जो फैक्टर होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, ठीक है। फैक्टर लिमिटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आप इसे कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप समझ गए। कॉमन मतलब किसी भी चीज में कुछ समान होना, कुछ मिलना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 नंबर्स लेते हैं, एक 4 लेते हैं और एक 8 लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स मतलब पहले तो हम इसका फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टर इसका लिखते हैं, 1 तो ऑब्वियसली होगा, उसके बाद 2 के टेबल में आता है 4, 2 2 4, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है 4, ये 4 का फैक्टर्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 8 का लिखते हैं, तो 1 तो सबसे पहले होगा ही, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है 8, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, और फिर 8 का टेबल में 1 टाइम्स में आता है, ठीक है। ये क्या हो गए, ये इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हो गए। आपसे पूछेगा कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, तो जो जो इन दोनों में है नंबर्स वही इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि 1, जैसे कि 2 दोनों में है, जैसे कि 4 दोनों में है, तो 1 2 एंड 4 इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई 2 नंबर हम ले लेते हैं, ये 4 और 8 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसके मल्टीपल्स लिखिएगा।
तो 4 was the 4, 4 2 was 8, 4 3 was 12, 4 4 was 16, 4 5 was 20, 4 6 was 24, 4 7 was 28, 4 8 was 32 and so on till infinity. आपको पता है मल्टीपल्स कहीं रुकेंगे नहीं. फिर 8 1 was 8, 8 2 was 16, 8 3 was 24, 8 4 was 32, 8 5 was 40, 8 6 was 48 and so on. ठीक है. तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या हुआ है? देखिए 8 दोनों में है तो 8 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया. फिर 16 दोनों में है तो 16 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया. 24 दोनों में है तो 24 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया. 32 दोनों में है तो 32 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया. ठीक है. 40 भी जाता है ये तो 40 भी दोनों में आ जाता, 40 भी इसका कॉमन मल्टीपल हो जाता. लेकिन यही रुक नहीं जाता, ये भी और इसके आगे जाएगा और इसका कॉमन मल्टीपल भी होगा जो बढ़ते ही जाएगा. ठीक है. तो याद रखिएगा जिस तरीके से फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं उसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स भी लिमिटेड होते हैं. जिस तरीके से मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं ना उसी तरीके से कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको देख लेना है. देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसका एग्जाम्पल के लिए लेंगे क्या, फैक्टर ऑफ 10 एंड मल्टीपल ऑफ 10. तो आपको फैक्टर ऑफ 10 पता है. 10 का फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो 1 सबका फैक्टर होता है. ठीक है. 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया. फिर 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, फिर 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में, उसके बाद 10. ठीक है. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए. अगर मल्टीपल्स की बात हो 10 का तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. ठीक है. अब देखिए तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. मैंने आपको बताया हर नंबर का फैक्टर 1 होगा ही होगा क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं. ठीक है. नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर. किसी का भी फैक्टर है तो वो नंबर इटसेल्फ उसका एक फैक्टर होगा क्योंकि जब हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके टेबल में आता है. ठीक है. जैसे 10 है तो 10 का फैक्टर 10 होगा ही. किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है. थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. अब इससे ज्यादा तो कोई फैक्टर नहीं होगा 10 का. ठीक है. यानी कि वो फाइनाइट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर नॉट फिक्स्ड, इनफाइनाइट. ठीक है. और मल्टीपल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो कहीं तक भी जा सकते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर. जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर के बराबर तक आ जाते हैं और या फिर उससे कम आते हैं. जैसे कि देखिए 10 का हमने फैक्टर्स लिख रहे हैं तो ये 10 तक ही आकर रुक गया, ये कभी 10 के आगे नहीं चला जाएगा. आप कभी नहीं सुनेगा कि आप जानते हैं 11 के टेबल में कभी भी 10 नहीं आएगा. और इससे अगर हम बढ़ते जाएंगे 11 12 तो आप खुद ही सोचिए वो तो स्टार्टिंग ही टेबल होगा. मान लीजिए 11 1 सा 11 या 12 1 सा 12 तो उसके टेबल में कभी भी वो छोटा नंबर नहीं आएगा. ठीक है. तो आप समझ गए कि जो फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर के बराबर या उससे कम होंगे. लेकिन इसी के ऑपोजिट जो मल्टीपल होंगे वो उस नंबर के बराबर या उससे ज्यादा होंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं. ठीक है. ये लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर. ठीक है. यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर है 10 के और 10 से ज्यादा है, 10 से कम नहीं है इसके मल्टीपल. अब हम आगे देखते हैं. अब देखिए हम देखेंगे प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर और उसके बाद देखेंगे कोप्राइम नंबर. देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो. एक तो 1 सबका फैक्टर होता है हर नंबर का, एक वो नंबर इटसेल्फ. सिर्फ अगर ये 2 फैक्टर है उसके तो वो कहलाएगा प्राइम नंबर. जैसे कि आप देखिएगा 2 तो 2 के कौन से फैक्टर्स है? एक तो 1 और एक 2 खुद ही. ठीक है. फिर 3 का भी कौन सा फैक्टर, यानी कि 3 किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है. इसी तरीके से हम देखेंगे 5. ठीक है. 5 क्या है? 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है. तो 2 3 5 7 11 13 17 23 और बहुत सारे नंबर. ठीक है. तो ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर्स हो गए.
क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक वो नंबर है। इसी के ऑपोजिट कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है, यानी कि उसमें 1 तो होगा ही एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा ही, ठीक है, पर और भी कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे, ठीक है, और भी कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 4 का, ठीक है, यहाँ पे 4 शूट रहा था, तो 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? देखिए 1 तो आएगा ही, 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, हाँ, और उसके बाद 4 के टेबल में 4 आता है। तो आप देख रहे एक तो 1 है, एक नंबर इटसेल्फ, एक ये नंबर आ गया 2, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, यानी जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। एक और एग्जांपल जैसे कि 10, ठीक है, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, ठीक है, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है और 10 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे भी देखिएगा 2 से अधिक फैक्टर्स जिसके हैं वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। अब इसके बाद हम एक इसमें पॉइंट है कि 1 जो होता है वो क्या होता है? प्राइम होता है या कॉम्पोजिट होता है? तो याद रखिएगा 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए इसमें प्राइम नंबर तो आप समझ रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। को प्राइम मतलब 2 नंबर्स रहेंगे, यानी कि एक पेयर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 और 13, तो हम कैसे देखेंगे कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं? अगर हम इसका फैक्टर लिखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आना चाहिए, 1 कॉमन फैक्टर, और वो भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है, वो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो एक कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे कि इसका फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर हैं 1 और 7, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 13, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है, तो 7 और 13 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। इसी तरीके से अगर हम 10 और 17 लेते हैं, ठीक है, तो देखिएगा 10 जो है वो 1 के टेबल में आता है, ठीक है, वो 2 के टेबल में आता है, वो 5 के टेबल में आता है और वो 10 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब अगर आप देखिएगा 17 का, तो वो 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है। इन दोनों का कॉमन देखिएगा तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, यानी कि ये दोनों नंबर्स 10 और 17 क्या हो गए? ये को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, मैंने इसे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन first part of this chapter, chapter 3, playing with numbers. Hope you like it. Thank you.